डीएनपी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कोरोना महामारी ने भारत पर अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है इन आंकड़ों का जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से भारत में हर दिन कोरोना के नए मामले 50,000 से ज्यादा आ रहे हैं। भारत में अब तक संक्रमण के 22 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। कोरोना के इसी हालात पर चर्चा के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मंगलवार को बैठक की। मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज 80% से ज्यादा एक्टिव केस 10 राज्यों में हैं, इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है। यह आवश्यकता थी, ये 10 राज्य एक साथ बैठकर समीक्षा करे, चर्चा करे। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने और समझने को मिला भी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को टेस्टिंग बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही प्रतिदिन 7 लाख लोगों की टेस्टिंग करने पर अपनी पीठ भी खुद ही थपथपा ली। इन सबके बीच एक और अहम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन एक नई चुनौती है। चुनौतियों से शायद उनका मतलब भारत के बढ़ते कोरोना मामलों से होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना कि भारत कोरोना के मामले में सही दिशा में बढ़ रहा है, ये बात देश के कुछ जानकारों को जरूर अटपटी लगी। अगर सही दिशा में बढ़ रहे हैं तो बाकी देशों की तरह हमारा कोरोना ग्राफ फ्लैट क्यों नहीं हो रहा? हमारे सामने न्यूजीलैंड जैसे छोटे देश का उदाहरण है, जहां कोरोना संक्रमण को कम करने की सरकार की कोशिशों की हर जगह सराहना हुई है। वहीं 102 दिनों के बाद कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने आया। पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहां रोजाना संक्रमण का आंकड़ा कम हो रहा है। पाकिस्तान में बीते 5 महीनों में पहली बार लोग जिम, सैलून और रेस्टोरेंट में दिखे। संक्रमण रोकने के लिए एहतियातन बंद की गई। इन जगहों को सोमवार को खोल दिया गया है। पाकिस्तान में अब कोरोना संक्रमण के कुछ मामले 2,80,000 के पार हैं। करीब 6100 लोगों की मौत हुई है, लेकिन यहाँ जून महीने के बाद से संक्रमण के मामलों में कमी आती दिख रही है। यही हाल दक्षिण एशिया के दूसरे देशों का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोरोना के खिलाफ जंग में जर्मनी और दक्षिण कोरिया की तारीफ कर चुका है, लेकिन भारत अपने रिकवरी रेट और तुलनात्मक रूप से कम मौत के आंकड़ों से आगे ही नहीं बढ़ रहा। भारत में इस वक्त रिकवरी रेट 68% के आसपास है, जबकि मौत का आंकड़ा 42,000 से थोड़ा ज्यादा है। प्रति 1 लाख मौत का आंकड़ा भारत में 3.8 है, जबकि पाकिस्तान, सिंगापुर, बांग्लादेश, जापान में 3 से कम है। वियतनाम और श्रीलंका में यह आंकड़ा 1 से भी कम है। डॉक्टर की माने तो वायरस के प्रसार को रोका नहीं जा सकता, उसमें देर की जा सकती है। भारत ने लॉकडाउन लगाकर वही किया भी। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगा, जिसमें दूसरे और तीसरे दौर में कुछ जगह रियायतें दी गई। कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन आज भी चल रहे हैं। 1 जुलाई से ही भारत में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। क्या लॉकडाउन लगाने का फैसला बिना सोचे समझे लिया गया था? मार्च में जब पूर्ण लॉकडाउन लगा तब देश में केवल 500 केस थे। जब कोरोना के मामले ही नहीं थे तो कौन सा संक्रमण रोक रही थी सरकार? उनकी राय है कि आज जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तब भारत को कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए था। 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने 3 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था, कोरोना से जंग हम 21 दिन में जीतेंगे। प्रोफेसर टी जैकब जॉन कहते हैं कि भारत ने पहली गलती वही की थी। सरकार ने कोरोना को जंग तो माना, लेकिन जंग की तरह उससे लड़ने के लिए ना तो रणनीति बनाई और ना ही सामान और हथियार ही तैयार किए। प्रोफेसर जैकब के मुताबिक सरकार ने अपनी रणनीति कभी बनाई ही नहीं और जो कुछ फरमान जारी किए उसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया। मिसाल के तौर पर प्रोफेसर जैकब कहते हैं, सरकार ने पहले कोरोना से लड़ने के लिए डिजास्टर एक्ट का सहारा लिया और फिर बाद में एपिडेमिक एक्ट लगाया, जो बहुत ही पुराना था। वो एक्ट नए दौर के लिए बना ही नहीं है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग आते हैं, उनमें आपस में तालमेल की कमी है। आईसीएमआर को वायरस पर और रिसर्च करने की जरूरत है ताकि भारत की आबादी पर इसके असर को और बेहतर समझा जा सके। डॉक्टर संजय कहते हैं कि सीरो सर्वे के नतीजों से बहुत कुछ पता चला और ऐसे सर्वे होने चाहिए हर राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर भी। ये खबर थी। यहीं तक डीएनपी इंडिया यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए नए वीडियोस हर दिन। नमस्कार।